काशी ज्ञानवापी का जो सबसे पुराना मुकदमा है 90 के दशक का, उस मुकदमे में 3 वादी थे, पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा, पंडित हरिहर पांडे। तो सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा जी तो नहीं रहे, लेकिन हरिहर पांडे जी एकमात्र जीवित वादी हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो अरे कब लेंगे इनका, ये रेडी है? हाँ लीजिए। 300-350 पेज का ये पूरा फैसला है 1936 का, और अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया है हम लोगों ने। इसका बटवा दूंगा, लेकिन दिक्कत है जी, कोर्ट का ही तो आदेश है। आदेश लगा रहा हूँ। आप समूह बना करके, गोल बना करके, एनआरकी के सहारे, गुंडागर्दी के सहारे, धमकी दे करके आप क्या इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेंगे? एक हमको भी के संज्ञान में ये सारी बातें हैं, और उसमें 2 एक्सपर्ट A.S. अल्टेकर और एक और बड़े इतिहास डॉक्टर परमात्मा शरण, ये दोनों व्यक्ति गए थे तब भी। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय संत समिति का मानना है, इन सारे तथ्यों के साथ, कि ऐसी कौन सी बात है जो आप छुपाना चाहते हैं और वातावरण खराब करना चाहते हैं। कोर्ट के अंदर तो आप यह हलफनामा देते हैं कि कोर्ट के अंदर आप यह कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इनके जाने से, और कोर्ट के बाहर आते ही कहते हैं कि गर्दन कट जाएगी, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप किसी एक बात को बोलिए। और प्रशासन से इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के समय में कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए और इस सर्वे कार्य को पूर्ण होने देना चाहिए। उधर से वाकया आया है कि वो लोग किसी को घुसने नहीं देंगे, गैर मुस्लिम को, तो उस पर आप लोगों का क्या राय है? मैंने पहला वाक्य प्रयोग किया कि कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ गैर मुस्लिम होने के आधार पर आप किसी के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी, 1941 में भारत की सुप्रीम कोर्ट कहिए, और चूंकि भारत आज़ाद नहीं था इसलिए इसकी सुप्रीम कोर्ट लंदन में थी, तो प्रोविंसेस कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला कहिए, उसके आदेश पर मुकदमे में यही वाराणसी के जिला अदालत से तत्कालीन जज S.B. सिंह और स्पेशलिस्ट के नाते परमात्मा शरण और A.S. अल्टेकर, ये दोनों के साथ पूरी की पूरी टीम ने 3 बार सर्वे किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, पहले भी सर्वे हुए हैं 3 बार, आगे भी सर्वे होंगे। कोर्ट का आदेश है, सर्वे होना ही चाहिए। तो आगे ऐसी बातें क्यों किया जा रहा है? माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है या कुछ और बातें हैं? ये सीधी सी बात है, ज्ञानवापी के बहाने ये कोर्ट के अंदर तो टिकते नहीं, तो बाहर मीडिया के बीच माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इन्हें ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए, नहीं तो प्रशासन उठा करके इनको बंद करे। शांति भंग की आशंका में ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मांग करेंगे आप? पूरी तौर से मैं तो लिखित में, जो भी व्यक्ति माहौल खराब करे और कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा पैदा करे, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजाना चाहिए। के संदर्भ में इतना ही कहना है कि कोर्ट ने 6 मई के दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश किया है। उसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि सिर्फ इस आधार पर मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो गैर मुस्लिम है। आप इस आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। 1935-36 में एक मुकदमा दाखिल हुआ था, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट था और भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी।
भारत में प्रीमिसेस कोर्ट ऑफ इंडिया थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन में लंदन में थी, और उसने 1940-41 में उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ किया, और उसमें भी आज ही की तरह से सारे तर्क दिए गए थे। अगर वो ये कहते हैं कि इस पर 91 का स्पेशल प्रोविज़न वर्शिप एक्ट लागू होता है, तो हम 1947 के पूर्व की स्थिति के आधार पे हम 1941 के फैसले को सामने रख करके मीडिया से आज बात कर रहे हैं। तब भी तत्कालीन जज एसबी सिंह 2-2 बार इस परिसर में गए, 4-4 बार इस परिसर के अंदर सर्वे हुआ। आधार पर जज ने जो निर्णय दिए, सबूत तक खड़े हैं, इस मस्जिद का मेंटेनेंस नहीं हो सकता, चूना पोचारा नहीं हो सकता, और ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। ये स्वतः जब बिखर जाएगी तो इसका जो जमीनी मालिक है वो पंडित सोमनाथ व्यास का परिवार है, उस परिवार को ये जमीन वापस चली जाएगी, उस मंदिर के रूप में उपयोग करें चाहे जैसे करें। अब प्रश्न है कि सोमनाथ व्यास परिवार को ये जमीन कैसे मिली। इस संदर्भ में एक ब्रिटिशर्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि हु वाज नागाज, कि ये नागा कौन थे। तो महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने औरंगजेब के द्वारा जब यह मंदिर तोड़ के मुसलमानों ने कब्जा ले लिया था, तो नागा साधुओं ने आक्रमण करके यह कब्जा पुनः प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद ताम्रपत्र में महानिर्वाणी अखाड़े को ने लिख करके पंडित सोमनाथ व्यास को पुजारी नियुक्त करके इस ज्ञानवापी मंदिर के लिए दिया था। करने तो कहीं कहीं अरंगा डालो। 6 तारीख को क्या सर्वे होना संभव है? यह कहना मुश्किल है। ये काम सरकार न्यायपालिका के बीच का है। न्यायपालिका ने आदेश किया है, सरकार को सर्वे करवाना है, और उसके लिए व्यक्ति तय हो गए हैं। सर्वे होता है या नहीं होता है, ये प्रशासन का काम। सर महाराज जी, ज्ञान व्यापी में हमारे शिव के अवशेष माने जाते हैं, क्योंकि नंदी जी का मुख है जो ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ है। इसकी क्या मुख्य धारणा है और क्या है, लोगों को कैसे बताएं? कोई धारणा नहीं है। 19 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने आदेश देके मंदिर तोड़ा। मंदिर के ध्वंसावशेष पर मस्जिद खड़ी की गई। यह दुनिया की पहली मस्जिद है जिसके भूतल में, जिसके तलघर में भगवान शिव और अन्य शिवलिंग विराजित हैं, और छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, और नंदी का इंतजार, नंदी जस का तस बैठा हुआ है, इसलिए इसमें कहीं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के दर्शन के संबंध में एक याचिका है, उस पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। तो मुस्लिम पक्षकारों ने यह कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, सुरक्षा कर्मी और मुसलमान का तीसरा कोई नहीं जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है कोर्ट में? तो आप तो कहते हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में यह बात बोल रहा है कि गैर मुस्लिम के आधार पर मस्जिद प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है, और कोर्ट के बाहर बोल रहा है गर्दन कट जाएगी। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए इन बातों को हमें सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा। पहले भी 1935-36 में जब यह मुकदमा चला, तो उसमें 3-3 बार सर्वे हुए। सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश से BHU के 2 इतिहासकार नियुक्त किए गए थे, एक्सपर्टीज, जो सर्वे में भाग लिए, इसलिए सर्वे पहले भी हुए। अब कहते हैं कि हम 47 के पहले का फैसला नहीं मानेंगे। भाई चलो 47 के बाद का ये फैसला है सर्वे करने का, इसी को मान लो, और इसको नहीं मानोगे तो 47 के पहले सर्वे हुआ है, उसी को मान लो। सर्वे तो होगा, और देश एनार्की, गुटबाजी, एक समूह के द्वारा सड़क पुल बंधक बना करके नहीं चलाया जा सकता। संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन का काम है सर्वे को पूरा करना। सर उनका कहना है कि बैरिकेटिंग के अंदर ही नहीं घुसने देंगे हम, तो इस पे क्या? बैरिकेटिंग तो 90 की बात की है।
बैरिकेटिंग के अंदर तो श्रृंगार गौरी भी थी। हम भी 2 बैरिकेटिंग के बीच में खड़ा होकर के पूजन करते हैं माँ श्रृंगार गौरी का। वर्ष में 5 बार पूजन का अधिकार प्राप्त था। अब श्रृंगार गौरी जी खुले में हो गई, सामने 20 फीट चौड़ी सड़क है, हजारों लोग एक साथ पूजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बैरिकेटिंग सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखे समीक्षा के आधार पे बैरिकेटिंग 5 फीट आगे भी हो सकती है, 5 पीछे भी हो सकती है। प्लाट नंबर 3910 इस पर करने की बात है। ये जो प्लाट नंबर है इसके सर्वे की बात है, बैरिकेटिंग की बात नहीं है। तो ज्ञानवापी के पूरे प्लाट का सर्वे होगा, उस पर कहाँ क्या स्थित है। तो क्यों नहीं सर्वे करने दे रहे हैं? क्या इनकी मंशा है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके दिल दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसलिए चलो छोटी छोटी बातों पे जूझो, सर्वे मत करने दो, कहीं कहीं अड़ंगा डालो। 6 तारीख को अपने 6 तारीख को क्या सर्वे होना संभव है? यह कहना मुश्किल है।